बच्चों, आज हम कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया का टॉपिक पढ़ेंगे। पहला वह फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। इसमें हम हर स्टेट के फेस्टिवल्स देखेंगे, कुछ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं जो एग्ज़ाम्स में। सबसे पहले लद्दाख से शुरू करेंगे। पहले लोसर ठीक है, हेमिस फेस्टिवल। ये हेमिस मोनेस्ट्री में मनाया जाता है। किसकी याद में? पद्मा शाम्भवा, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है बुद्धिज़्म में। इनको गुरु रिम्पोचे भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखने की नीड नहीं है, बस इतना याद रखो कि पद्मा शाम्भवा की याद में मनाया जाता है हेमिस फेस्टिवल। और ये स्तिपक गुस्तर फेस्टिवल भी है, ये मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर के फेस्टिवल मैंने आपको जम्मू कश्मीर की कल्चर हेरिटेज में कराए हुए हैं, वहाँ से कर लेना। फिर आया हिमाचल। हिमाचल में कुल्लू दशहरा है। लोसर, देखो बुद्धिस्ट है ना, ये हिमाचल में भी हैं और लद्दाख में भी हैं, तो ये लोसर बुद्धिस्ट मनाते हैं, इसलिए दोनों जगह ये मनाया जाता है। वैसे ही हल्दा और चैतरल है। इनमें याद रहना कि ये याद रखना है कि लाइट फेस्टिवल है ये, और ये पिक्चर फेस्टिवल, फेस्टिवल ऑफ पिक्चर्स चैतरल। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोनों। फिर पंजाब में होला मोहल्ला, ये निहंग साधु मनाते हैं। गुरुपुरब, ये बर्थ और डेथ एनिवर्सरी जो भी गुरुज हैं सिखों के, उनके लिए उन पर मनाया जाता है। और ये बैसाखी, इसको हार्वेस्ट फेस्टिवल बोलते हैं, ये मनाया जाता है। और लोहड़ी मनाया जाता है। जब भी ठंड ख़त्म हो, जब भी पीक ठंड कम होती है ना, तो लोहड़ी मनाया जाता है उस टाइम पे। लोहड़ी, देखो बच्चों, आपको एक काम करना है कि जितने भी फेस्टिवल है ना, हार्वेस्ट फेस्टिवल, उनकी एक लिस्ट बनानी है। और जो भी न्यू ईयर फेस्टिवल है, उनकी एक लिस्ट बनानी है। हर स्टेट में अलग अलग नाम से फेस्टिवल मनाया जाता है, हार्वेस्ट भी और न्यू ईयर भी। तो ऐसा पूछते हैं JKSSB वाले। उत्तराखंड कुंभ मेला, फूलदे हरेला। देखो फूलदे जैसे हार्वेस्ट फेस्टिवल है। वैसे तमिलनाडु में ना काफ़ी इम्पोर्टेंट, बहुत फेमस फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। पहला पोंगल, इसको आदि परीकु भी बोलते हैं, आदि मानसून भी बोलते हैं। ये जालीकट्टू, इसमें बुल रेस होती है। ठीक है, थाईपुसम भी मनाया जाता है, नाट्यांजलि मनाया जाता है। ये चैतरल, ये आपको याद उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप याद रख सकते हो तो रख लेना, मैंने याद रखा था, वैसे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और केरला में पहला फेस्टिवल है ओनम, जिसको हार्वेस्ट फेस्टिवल है। विशु अल्पासी उत्सव। ठीक है, पद्माशाम्भव स्वामी टेम्पल है ना, उसके आइडल्स को जब नहलाया जाता है तब ये अल्पासी उत्सव मनाया जाता है। त्रिशूर पूरम और मकर वल्लकू, ये दो फेस्टिवल है ना जो ये हो रही है, तो ये उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, याद रख सकते हो, मैंने याद रखा था। तो इसके आगे चलते हैं। तेलंगाना में बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, उसका नाम है बोनालू, काफ़ी इंपॉर्टेंट। और दूसरे बटकम्मा। ठीक है, फिर आंध्र प्रदेश में देखो ब्रह्मोत्सवम, उगाड़ी, दशहरा, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये फ्लेमिंगो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चार। उसके अलावा जो अल्टाटाडी और ये शिरमनु उत्सव है ना, शिरमनु उत्सव, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट याद रखना चाहते हो तो रख सकते हो। महाराष्ट्र के सारे इंपॉर्टेंट है। गुड़ी पड़वा बहुत इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र का न्यू ईयर। खानदोबा या चंपा शास्त्री बोलते हैं, या काला घोड़ा, ये सारे फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र के। उड़ीसा में जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा जो निकलती है, तो बहुत फेमस है। नोआखाई और राजापर बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों उड़ीसा के। ठीक है, नवा कलबरा, ये जो है ना, ये वाला नवा कलबरा, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर आप रखना चाहो तो रख सकते हो, मैंने रखा था। शीतल सस्ती, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इफ़ यू वांट यू कैन आल्सो क्रैम दिस। वेस्ट बंगाल, इसमें दुर्गा पूजा सबको पता है, और डोल उत्सव या डोल जात्रा बोलते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। बिहार में बिहुला है, छठ पूजा सबसे इम्पोर्टेंट है बिहार में। छठ पूजा देखो, बिहुला दूसरा इम्पोर्टेंट है।
उसके अलावा मधुश्रावणी ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सोहनपुर मेला ही एशिया का सबसे बड़ा कैटल फेयर है, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। झारखंड झारखंड में रोहिणी, तुसु, होल पूनिया, ठीक है, यार और सरहुल। झारखंड में कोई भी खास इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको अगर याद रखना है तो आप सरहुल याद रखना, रोहिणी और हाल पूनिया। वैसे यू कैन स्किप झारखंड, लेकिन मैंने कुछ भी स्किप नहीं किया था, आप ये भी ध्यान रखना। स्किप एट योर ओन रिस्क, ये बोल सकता हूँ मैं। छत्तीसगढ़ में बस्तर दशहरा, अर्थ फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है। नुआखाई, बरामदो, गोंचा, पोला, हरेली, मदाई, ठीक है, ये सारे फेस्टिवल लेकिन इंपॉर्टेंट है। बस्तर दशहरा, नुआखाई, अर्थ फेस्टिवल, उसके बाद गोंचा, हरेली, ठीक है। उसके बाद ये है ना, जो ये है मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश में जितने भी फेस्टिवल हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। बगोरिया हाट फेस्टिवल, ठीक है, ट्राइबल फेस्टिवल है। उसके बाद ये है मालवा उत्सव, चिल्ली, नमस्ता ओरेखा, मांडू, खजुराहो, उज्जैन, लोकरंग, नागाजी, तानसेन और पंचमढ़, ये सारे इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश के, सब आना चाहिए आपको। यूपी में कुछ खास नहीं है, बस कुंभ मेला और खिचड़ी है, खिचड़ी हार्वेस्ट फेस्टिवल है। राजस्थान में गंगौर बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैमल फेस्टिवल, कैमल राजस्थान में होते हैं। कैमल फेस्टिवल गर्मी होती है। समर फेस्टिवल, फोक सिंगर और डांस बहुत फेमस है, तो फोक फेस्टिवल, ठीक है। और ये जो एलिफेंट फेस्टिवल है ना, ये है आसाम का है। देखो पुष्कर राजस्थान में जगह है, तो पुष्कर फेस्टिवल, ठीक है। ये मारू महोत्सव, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आता गुजरात, गुजरात में काइट फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तरायण बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की ओर चलता है ना, डायरेक्शन मोड़ता है, उस दिन उत्तरायण मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोधेरा डांस फेस्टिवल, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। वथुआ मेला, माधोपुर मेला, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, यू कैन आल्सो लर्न दिस। रन उत्सव, ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन नाम से ही पता चलता है गुजरात में होगा। रन ऑफ कच्छ में शामलाजी, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं, और डांडिया, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर आता आसाम, आसाम में याद रखना ना, काफ़ी इजी है। देखो रिवर्स में पढ़ाया था मैंने। ब्रह्मपुत्र आसाम के थ्रू जाती है, और ब्रह्मपुत्र के बीच में आइलैंड क्रिएट हुआ है, वो है उसका नाम है मजोली, तो बस वहाँ से मजोली फेस्टिवल। एलिफेंट भी आ गया यहाँ पे, टी वहाँ उगती है तो टी फेस्टिवल आ गया। धैंग पटकाई जगह का नाम है, तो वो भी फेस्टिवल आ गया यहाँ पे। अम्बुबाची फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है। देवी माँ का टेम्पल है एक, आसाम में बहुत बहुत फेमस है वो, कामाख्या देवी का, वहाँ पे ही अम्बुबाची फेस्टिवल मनाया जाता है। इसको महाकुंभ भी बोलते हैं, महाकुंभ ऑफ ईस्ट, तो लिखा है मैंने, महाकुंभ ऑफ ईस्ट, कामाख्या टेम्पल में, ठीक है। फर्टिलिटी टेम्पल है। और बीहू फेस्टिवल, ये 3 टाइम मनाया जाता है, ये याद रखने की नीड नहीं है आपको, 3 टाइप का ना, बिल्कुल। नॉर्थ ईस्ट में जितने भी स्टेट्स हैं ना, उनमें जितनी भी फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं ना, सब इम्पोर्टेंट है आपके लिए, कुछ भी नहीं छोड़ना आपने। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, इसमें बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, ठीक है। बोरी बात, मोनपा, तुर्गिया, सियांग रिवर फेस्टिवल, ड्री फेस्टिवल, ये एग्ज़ाम में आया भी है, फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट में, ड्री फेस्टिवल। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, सोलंग मुरुंग रेह, REH है ये, REH, MOPIN, मोपी नहीं, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नागालैंड, अब नागालैंड का देखेंगे। नागालैंड देखो हॉर्नबिल फेस्टिवल है यहाँ पे, इसको याद रखने का ये तरीका है कि बिल, देखो बिल लिखे ना, बिल में सांप रहता है और सांप को नाग बोलते हैं, तो आ गया नागालैंड, ठीक है। ठीक है। मत्सो मोंग फेस्टिवल, लुई नगाइनी फेस्टिवल, ठीक है। ऑरेंज फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है सब। मेघालय में नोंगक्रेम, वनगला, बॉब डायलन, ये 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मेघा का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आहिया फेस्टिवल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
चेरी ब्लॉसम काफ़ी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है मेघालय में। मणिपुर संगाई फेस्टिवल, ये मैंने लेक्स में पढ़ाया है आपको। लोकटक लेक में संगाई डियर है होते हैं उस नेशनल पार्क में, लोकटक नेशनल पार्क में संगाई डियर, तो वहाँ से आ गया ये। लुई नगाइनी शिरो लिली और लाई हरोबा फेस्टिवल, ये मणिपुर में। चिरोबा कांगचिंगता, ये है कुचाई लेमन फेस्टिवल। शुमुंग लाल फेस्टिवल और चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल। चेरी ब्लॉसम मेघालय में है और चेरी ब्लॉसम के आगे माओ लिखा है ना, एम, मणिपुर से MA, तो MA मणिपुर वाला फेस्टिवल, ठीक है। मिज़ोरम में चपचरकूट, एक ही है इसमें, एक ही याद रखना है। त्रिपुरा त्रिदेवी या 3 देव, उनकी पूजा करनी है ना, तो ये पूजा आ गया और खर्च लगेगा काफ़ी, खर्ची पूजा त्रिपुरा में। सिक्किम में सागा दावा लोसंग और फांग लावसोल इंपॉर्टेंट है। पुडुचेरी में साइन पियार्ची, एक ही फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है। कंबला और करागा कर्नाटका में है, ठीक है। हरियाणा में सूरज कुंड क्राफ्ट मेला है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। ठीक है। और ठीक है, ये हो गया हमारे फेस्टिवल्स, ठीक है। इनको सिर्फ और सिर्फ रटना है, आपने लिख के रटना है, जैसे मर्जी रटो या कोई कहानी बनाओ रटने वाली, जो करने करो, बट ये आपको रटे होने चाहिए। ये एग्जैक्टली सेम पेज आ गया है, इसको नहीं पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे डांस फॉर्म्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो डांस फॉर्म, जबरू डांस, ये लद्दाख में है, जबरू चाम और शोंडोल डांस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों। देखो अब हिमाचल में चरबा, देखो मैंने कैसे याद रखा था, मैंने रखा था नाटी दंगी चपेली थोड़ा चरबा, ऐसे याद रखा था मैंने, नीचे से याद रखा था, नाटी दंगी चपेली थोड़ा चरबा। और चाम भी है, ठीक है, क्योंकि बुद्धिस्ट जैसे लोसर दोनों में मनाया जाता है, तो चाम भी दोनों में ही डांस किया जाता है। पंजाब गिद्ध डांस पता है क्या बोलते हैं? भांगड़ा में जो फीमेल वर्जन होता है ना डांस का, जो फीमेल कहते हैं उसको गिद्ध बोलते हैं। तो गिद्ध, झूमर, किकली, ये सब डांस होते हैं पंजाब में। लूर फग गुग्गा लुगी, ये हरियाणा के हैं। कोई भी राइम बना लो आप, मैंने ऐसे ही बनाई थी, लूर फग गुग्गा लुगी, तो ऐसे राइम आप बना सकते हो। यूपी के बहुत इंपॉर्टेंट है, नोटंकी, रासलीला, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा ये भी कर सकते हो आप याद, ददरा। बिहार में जट जाटिन, विदेशिया शोहर, झूमरी, जिजिया, सब इम्पोर्टेंट है। देखो जट जाटिन विदेशी शोहर के सामने झूमने में शर्मा रही थी। झिझकना को बोलते हैं थोड़ा सा शर्माना, तो मैंने ऐसे याद रखा था ये, जट जाटिन विदेशी शोहर के सामने झूमने में शर्मा रही थी, कुछ ऐसे याद रखा था मैंने ये। राजस्थान में घूमर, कलबेलिया, तेरा ताली, कच्चा घोड़ा, कठपुतली, ये इंपॉर्टेंट, ठीक, बाकी ये रहने देना। कठपुतली, कच्चा घोड़ा, तेरह ताली, कलबेलिया और घूमर इंपॉर्टेंट है। गुजरात में गरबा, डांडिया रस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तिपानी भी है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी मर्ज़ी है, याद करना है कर सकते हो आप। उसके बाद उड़ीसा में छाऊ। देखो छाऊ ना 3 जगह पे डांस फेमस है, उड़ीसा में, झारखंड में और वेस्ट बंगाल, तीनों में छाऊ है। और ये ना बहुत इंपॉर्टेंट डांस है, इसलिए इसको ना कल्चरल हेरिटेज का टैग दिया गया है यूनेस्को द्वारा, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, इसका टैग दिया गया है। उसके अलावा उड़ीसा में और भी है, डंडा जतरा, पैका, दल्हाई। मैंने कैसे याद रखा था ये, देखो डंडा पड़ेगा ना तो खाई में गिर जाएगा, बस ऐसे। उसके बाद घुमरा भी है। वेस्ट बंगाल में गंभीरा, छाव, अलकाब, ठीक है, तीनों इम्पोर्टेंट है। झारखंड में देखो यहाँ से
मर्दाना झूमर, सॉरी जनानी झूमर, मर्दाना झूमर, ठीक है। करम नाच, मुंडरी डांस और छाऊ तो है ही। ये सारे इंपॉर्टेंट है इसमें। मध्य प्रदेश में देखो मैंने कैसे याद रखा था, एक मटकी है उसके अंदर जवार डाले हैं और उस जवारों के ऊपर फूल पत्तियाँ डाली है। देखो मटकी, जवार और उसके ऊपर फूल पत्तियाँ डाली, ऐसे याद रखा था मैंने। एक इमेज रखी थी मध्य प्रदेश के रिलेटेड। आप कुछ भी याद कर सकते हो, विजुअल साइंस रख सकते हो, कोई राइम बना सकते हो, जो भी बनाना है आप बना सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपको ना आइडिया होना चाहिए। क्योंकि जब 4 ऑप्शन आएंगे ना आपको, अगर आपको सिर्फ ये भी पता होगा ना कि पहले एम से शुरू होता है या पी से शुरू होता है या जे से शुरू होता है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो जाते हैं। या इवन राइम कुछ वर्ड पता होगा, याद होगा, उससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको पूरा ही याद होना चाहिए कि फूल पत्ती PHULPAT ऐसा होना चाहिए, नहीं। आपको सिर्फ ये भी आइडिया होगा ना कि 2 वर्ड्स हैं, और ऑप्शन में ऐसा भी हो सकता है कि एक ही ऑप्शन के 2 वर्ड्स हों। इसलिए इसलिए कुछ भी इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन है ना, हल्की से हल्की इन्फॉर्मेशन भी इम्पोर्टेंट है MCQ क्वेश्चन सॉल्व करने में। और ये कर्मा ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यू कैन स्किप दिस। छत्तीसगढ़ में है गोर मारिया, राउत नाच, पंथी, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, आप छत्तीसगढ़ को स्किप कर सकते हो। सिक्किम के इम्पोर्टेंट है सिंगी चाम, याक चाम और चूफाट, ठीक है। उत्तराखंड में भी भूटिया डांस, भूटिया ट्राइब होती है इसलिए भूटिया डांस। चोलिया डांस भी है, एक पांडवा डांस भी है देखो, चनहरी डांस भी है, ठीक है। ये गढ़वाल रीजन में डांस। हुरकिया बोल, ठीक है, ये भी है वहाँ पे उत्तराखंड में। अब हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ आएंगे, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के ना नॉर्मली इंपॉर्टेंट होते हैं काफ़ी। अरुणाचल प्रदेश के देखो अजय लामू, हिलरी कांजी, पासी कोंगली। आप देखो मैंने याद कैसे किया था, मैंने अजय याद किया था, इसका हिल रही है और इसका पास। अजी पास में हिल क्यों रहे हो, ऐसे याद रखा था मैंने। आप भी कोई भी ट्रिक यूज़ कर सकते हो याद करने में। फिर आया नागालैंड। नागालैंड में रंगमा बहुत इंपॉर्टेंट है, बैम्बू डांस है ये, ठीक है। नागा ट्राइब का डांस है ये। उसके अलावा चांगलो है, खम्बा है, चांगलो, खम्बा है, खम्बे से खम्बा याद किया था मैंने। शिलोंग से जिलांग याद किया था मैंने। चांग, पाउडर में ड्रिंक मिलती है चांग, वहाँ से चांग याद रखा था मैंने। मणिपुर का ये थांगता बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्शल डांस है, ठीक है। स्वॉर्ड्स और स्पीयर से डांस होता है। पुंगचोलम, शिमलाम, लोजीवत फिजूल, खटम बैम्बू, ये सब मैंने याद रखा था। कोई तरीका याद रख या कोई तरीका निकाल लेना, याद रख लेगा। मिज़ोरम का एक ही है चिरू डांस। मेघालय का लाहो, नोंगक्रैम, वनगला, बगला, सड़ सड़क। त्रिपुरा का बीचू, गेरिया, बोमन ईरानी से याद रखा था मैंने। अनीश गिरी से होजागिरी याद रखा था। हिक हॉक टिकटॉक से याद रखा था। वंगला देखो त्रिपुरा में भी है, याद रखना ये जो कॉमन डांस है। देखो मेघालय में भी है, त्रिपुरा में भी वंगला। आसाम की काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या क्या इंपॉर्टेंट, सतरिया बहुत इंपॉर्टेंट, भोरताल नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट, अंकिया नाथ बहुत इंपॉर्टेंट, बगरुम्बा बहुत इंपॉर्टेंट। बगरुम्बा ना बोडो ट्राइब डांस करते हैं, देखो लिखा है बोडो कम्युनिटी, ये बगरुम्बा डांस करती है। उसके अलावा गोवा में भी है देखनी, डालो, कुंभी, धनगर, फुगड़ी, तरंगमल सबसे इम्पोर्टेंट है इसका। तरंगमल और डंगर, तरंगमल डंगर।
ये दो इम्पोर्टेंट है, बहुत याद रख लें। उसके बाद कर्नाटका का यशोगाना बहुत इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट। ये थिएटर है, ठीक है। देखो यशोगाना थिएटर आ गया इसका। जो भी कुनीता से एंड हो रहे हैं ना, वो मेजॉरिटी में कर्नाटका के ही डांस होते हैं। देखो डोलो कुनीता है, पत्ता कुनीता है, सुग्गी कुनीता, पूजा कुनीता, ठीक है। और आंध्र प्रदेश का बुर्रा कथा, जगन कथा, ये सारे इंपॉर्टेंट है। इससे नीचे जो भी देखोगे ना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु, सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं छोड़ सकते आप। देखो आंध्र प्रदेश के सबसे इम्पोर्टेंट बताता हूँ मैं, सबसे इम्पोर्टेंट कुचिपुड़ी, सबसे इम्पोर्टेंट बुर्रा कथा, ये दो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको वो तो रट्टे होने ही चाहिए आपको, उसके अलावा सब भी रटे होने चाहिए, ठीक है। तेलंगाना में ये शिव तांडव तेलंगाना में इम्पोर्टेंट है बहुत, और डप्पू नृत्य ये इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा सब याद रखने हैं, लेकिन ये तो याद होनी चाहिए जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और केरला में तो बहुत सारे इम्पोर्टेंट है यार। मुदियत्तू, जैसे छाऊ का बोला था ना मैंने कि यूनेस्को ने कल्चरल हेरिटेज का टैग दिया है, वैसे ही इस मुदियत्तू को कल्चरल हेरिटेज का टैग दिया है केरला में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मुदियत्तू। कुतियत्तम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहिनीअट्टम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कथकली बहुत इंपॉर्टेंट है। कोडियत्तम बहुत इंपॉर्टेंट है। ओटम थुल्लाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वही मोहिनीअट्टम में लिखा है ऊपर मैंने, ठीक है। ये जो मैंने बोला ये तो याद होना ही चाहिए। उसके अलावा जो ये लेफ्ट पे लिखा है ना, कोमी काय कोटिकल पदयानी, कोलकाई परिचकल, माइलत्तम, ये भी याद होने चाहिए, ठीक है। और तमिलनाडु में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? कवाड़ी काराग्राम, थोल पावल कोठारू, कवरत्तम, थोल पावल कोठारू और पोलियत्तम, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा जो भी बचे वो भी याद रखना है आप। और हाँ, इसमें आप ऐसे भी कर सकते हो कि हर डांस फॉर्म है ना, उसको यूट्यूब पे सर्च मारो और देखो, पूरा इम्बाइब करो उस डांस फॉर्म को। मैंने ऐसे ही याद रखे थे सारे फॉर्म, जो भी साउथ के ना, कर्नाटका से नीचे सब मैंने इनको सर्च किया था और मैंने याद रखा था। देखो जैसे ये थोलू बोमालू बोमलाता, ये है ना शेडो पपेट वाले डांस, आपको ऐसे भी याद हो जाएगा, देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ऐसे भी पूछा जाता है कभी कभी, पपेट डांस कौन सा है, मास्क किस में लगाते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी। महाराष्ट्र ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो सॉरी, पीनल कोलत्तम भी, ये भी तमिलनाडु का इम्पोर्टेंट है। महाराष्ट्र दश अवतार बहुत इंपॉर्टेंट, तमाशा बहुत इंपॉर्टेंट, कथा कीर्तन लिखा है वो इम्पोर्टेंट है, गाफा है, लवानी है, सारे इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र के, ठीक है। उसके अलावा ये हो गया हमारे पास डांस फॉर्म, ठीक है। अब हम करेंगे, देखो ये ट्राइब्स है ना, देखो नॉर्थ ईस्ट की ट्राइब्स ना आपको तो करनी है। जम्मू कश्मीर की पता होनी चाहिए, हिमाचल की, उत्तराखंड की, यूपी की पता होनी चाहिए, बिहार की पता होनी चाहिए, झारखंड की पता होनी चाहिए, छत्तीसगढ़ की पता होनी चाहिए, राजस्थान की पता होनी चाहिए, गुजरात की। उसके अलावा महाराष्ट्र की पता होनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट की तो सब पता होनी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक पूरा महाराष्ट्र की पता होनी चाहिए, ठीक है। अंडमान निकोबार की भी पता होनी चाहिए, सारी रटना आप। जो भी स्टेट्स मैंने बोली सबको रटना। ये जो लिस्ट है ना, ये है जितने भी इंडिया के जितने भी आर्ट फॉर्म्स को यूनेस्को ने कल्चरल हेरिटेज का टैग दिया, वो सब है। कुतियत्तम देखो केरला में पढ़ा भी हमने। वैदिक चैंटिंग, इसको भी टैग मिला है। रामलीला इसको मिला है। रमन है, थिएटर है, फेस्टिवल गढ़वाल का है, उत्तराखंड का। छाऊ इसको मिला। कलबेलिया राजस्थान में है, जो इसको नागिन डांस बोलते हैं, कलबेलिया, इसको भी मिला है। मुदियत्तू इसको भी मिला है।
बुद्धिस्ट चैंटिंग, संकीर्तन, ये मणिपुर का है। पंजाब की यूटेंसिल मेकिंग एक क्राफ्ट है, इसको भी मिला है। नवरोज़, ये पारसी न्यू ईयर है, कश्मीर में भी मनाया जाता है, इम्पोर्टेंट है, इसको भी मिला है। योगा, कुंभ मेला, दुर्गा पूजा और गरबा, इन सबको मिले टाइम, ठीक है। ठीक है, अब हम, ये तो हो गया ट्राइब्स भी, कल्चरल हेरिटेज भी। अब हम करेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है ये पेंटिंग वाला टॉपिक, ठीक है। देखो, हम पेंटिंग करेंगे कल्चर और हेरिटेज में। जो पेंटिंग्स है ना, ये सबसे पहले तो एक तो मुरल्स होती हैं, ठीक है। कितने टाइप्स की होती हैं? तो मुरल्स होती हैं, एक मिनिएचर पेंटिंग्स होती हैं, ठीक है। उसके अलावा हर जगह में अपनी अपनी एक अलग पहचान होती है पेंटिंग्स की, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने, राजस्थान में मेवाड़ स्कूल है, किशनगढ़ है, मुंडी है। वैसे ही पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स है, कांगड़ा, तांगता, बसोली। उसके अलावा भी छोटी छोटी पेंटिंग्स होती हैं, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे। मुरल्स क्या होता है? जो दीवारों पे बनाए जाते हैं ना, बहुत साल पहले दीवारों पे पेंटिंग्स, उनको बोलते हैं मुरल्स। ये बहुत बड़ी होती हैं, ठीक है, कनेक्टेड टू आर्किटेक्चर। 3D पेंटिंग्स भी होती है यहाँ पे। मेन एग्जांपल्स मुरल्स की है अजंता केव्स में और एलोरा केव्स में, और भी हैं। ये देखो, हाँ ये देखो, जो मुरल्स हम कर रहे थे, ये कहाँ कहाँ पे है। देखो, अजंता केव्स में, सबसे पुरानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो सबसे पुरानी मुरल्स है ना, वो है अजंता केव्स में। देखो लिखा है यहाँ पे, जो हाईलाइटेड है वो पढ़ना है आपको। 4th सेंचुरी में बनी है केव्स, 29 इन नंबर से, ठीक है। उसके अलावा है, ये देखो इलोरा केव्स में। इलोरा केव्स में एक टेम्पल है कैलासा, उस टेम्पल के अंदर है ये मुरल्स, ठीक है। उसके अलावा बाग केव्स, बहुत इंपॉर्टेंट केव्स हैं ये है मध्य प्रदेश में, यहाँ पे भी हैं मुरल्स। उसके अलावा ये भी है अरमा मलाई पेंटिंग्स, है तमिलनाडु में, ये जैन से रिलेटेड है, ठीक है, जैनिज़्म से रिलेटेड। उसके अलावा लिपाक्षी पेंटिंग्स है, वीरभद्र टेम्पल वॉल्स पे है ये पेंटिंग्स, ठीक है, आंध्र प्रदेश में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 16th सेंचुरी में बनी है। उसके बाद ये बादामी केव, बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्नाटका में। ये है 6th सेंचुरी की पेंटिंग्स हैं बादामी केव्स, कर्नाटका में, ठीक है। देखो अब, उसके अलावा कांचीपुरम में भी है, जो कपालवा किंग्स के द्वारा बनाया गया है। विजयंगरा में भी है। जो थीम्स है मोरल्स की यहाँ पे, वो रामायण और महाभारत, इन पे मोरल्स बनाए गए हैं। 14th सेंचुरी है, इस टाइम के मोरल्स बने हुए हैं। नायका मोरल्स, ये जैनिज़्म पे से रिलेटेड है। रामायण, महाभारत और कृष्ण लीला पे भी मोरल्स बने यहाँ पे। देखो राजा कौन था यहाँ पे, वर्धमान महावीर, इसने बनाए हैं नायका मोरल्स। और केरला मोरल्स 3D हैं, कथकली थीम है इनकी, रामायण और महाभारत पे भी बने हैं, ठीक है। उसके बाद देखो बादामी पेंट, ये है ना जो बादामी पेंट, ये कर्नाटका में यूज़ हुआ है मोरल्स बनाने में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। उसके अलावा अब हम पढ़ेंगे मिनिएचर। देखो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, आपको वैसे ही पढ़ना है, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़नी है आपने, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही पढ़ना है। इसके बाद आई मिनिएचर पेंटिंग्स। मिनिएचर्स नाम से ही पता चल रहा है छोटी होंगी ये। इनको छोटे से कैनवस पे बनाया जाता है और लीव्स पे भी बनाया जाता है, लिखा है ना, लीव्स पे बनाया जाता है। और अब कितनी छोटी होती हैं, 25 स्क्वायर इंच से छोटी होती हैं। और इन पे जो मेन सब्जेक्ट है ना, जो मेन जिस बंदे की पिक्चर बन रही है या फिर जिस रिलेटेड पिक्चर बन रही है, उसका साइज़ 1/6 होगा एक्चुअल साइज से, ठीक है। ये मिनिएचर पेंटिंग्स हैं। जो सबसे पुरानी मिनिएचर पेंटिंग्स हैं ना, वो दो टाइप की हैं।
एक पाला है, मतलब पाला स्कूल ऑफ पेंटिंग्स ऐसे बोल सकते हैं हम, और दूसरा है, ये देखो यहाँ पे पाला स्कूल है ये, और दूसरा है अपभ्रंशा पेंटिंग्स। सबसे पहले पाला स्कूल के बारे में पढ़ेंगे हम। पाला स्कूल में दो पेंटर्स थे जो फेमस थे, वो था धीमन, DHIMMAN धीमन, और वीता पाला। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, वीता पाला से ही नाम पड़ा ये पाला स्कूल। देखो ये नॉर्मली बुद्धिस्ट बनाते थे ये पेंटिंग्स। ठीक है, बुद्धिस्ट बहुत पहले स्क्रिप्चर्स लिखते थे, अपने हाथों से किताबें लिखते थे बुद्धिज़्म की, उनके बीच में ये पेंटिंग्स बनती थी 8th और 12th सेंचुरी के बीच। ठीक है, पाम लीफ का यूज़ करते थे, लोनली ह्यूमन फिगर होती थी यहाँ पे। ठीक, मैन्युस्क्रिप्ट देखो, मैन्युस्क्रिप्ट लिखा है यहाँ पे, ये मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब ये होता है कि हाथ से लिखी गई किताबें। ठीक है, बुद्धिज़्म का भी कौन सा टाइप था ये, वज्रयान बुद्धिज़्म। ठीक है, वज्रयान बुद्धिज़्म। और अपभ्रंश दूसरा स्कूल है, ये राजस्थान, सॉरी, ये मेवाड़ और गुजरात के अराउंड क्रिएट हुआ है ये, 15 से 11 से 15 सेंचुरी तक के बीच। देखो ऊपर वाला बुद्धिस्ट था, ये था जैन और वैष्णव, इनसे रिलेटेड पेंटिंग्स थी। अब इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं, जो आंखें होती थी ना वो फिश शेप्ड होती थी और बड़ी होती थी, नोज़ पॉइंटेड होता था और डबल चिन दिखाया जाता था इन पे, और इन पे बहुत ब्राइट गोल्डन कलर यूज़ होता था। एनिमल्स और बर्ड को खिलौनों की तरह दिखाया जाता है इन पेंटिंग्स पे। ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको वही करना है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फो नहीं करना, दोबारा बोल रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद आगे मुगल्स। देखो मुगल्स में पर्शियन इन्फ्लुएंस भी आया, यूरोपियन इन्फ्लुएंस भी आया था। ठीक है, रिलीजियस थीम नहीं होती थी इनके, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, फोर साइटिंग टेक्निक यूज़ की गई थी मुगल्स ने पेंटिंग्स बनाने में, फोर साइटिंग टेक्निक। ठीक है, तो मुगल्स का सबसे पहला कौन सा बादशाह था, वो था बाबर। तो बाबर के अंडर होता था एक बहजोत पेंटर। ठीक है, ये याद रखना है आपको। फिर आया हुमायूं। हुमायूं किसी कारणवश इसको देश निकाला गया था, पर्शिया में गया था, तो वहाँ पे इसके अंडर पेंटर्स थे अब्दुस समद, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मीर सैयद अली, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है दोनों। और अब्दुस समद ने एक और नाम किताब लिखी थी, उसका नाम था तूतीनामा, ये भी याद रख लेना, एक्स्ट्रा इन्फो है। अकबर, अकबर के टाइम पे 3D पेंटिंग्स भी बनी थी। ठीक, और इंडियन इन्फ्लुएंस आया था अकबर के टाइम पे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैंने यहाँ नहीं लिखा है, ये आपको ऐड कर लेना। 3D पेंटिंग्स बनी थी और इंडियन इन्फ्लुएंस आया था यहाँ पे। फेयर्स और फेस्टिवल थीम होती थी, इन पे पेंटिंग्स बनती थी। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, 3 पेंटर्स जो फेमस थे अकबर के टाइम पे, दासवान, बासवान और केशव दास। जहांगीर को, फिर जहांगीर आए, जहांगीर को ना नेचर बहुत पसंद थी, नेचर, तो स्वभावतः उसकी पेंटिंग्स में फ्लोरा और फौना बहुत दिखते थे, पेड़ पौधे और जानवर काफ़ी दिखते थे। पोर्ट्रेट पेंटिंग्स भी इसने कराई थी। फिर आया था शाहजहां। शाहजहां के टाइम पे पेंसिल स्केच हुए थे। इसके जहांगीर के टाइम पे ये उस्ताद मंसूर, इम्पोर्टेंट ये था पेंटर, काफ़ी इम्पोर्टेंट फेमस था। शाहजहां के टाइम पे पेंसिल स्केचिंग शुरू हुई थी, बहुत कलर यूज़ होता था, चारकोल भी यूज़ होता था। ठीक है, और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आया था शाहजहां के टाइम पे। अकबर के टाइम पे आया था इंडियन इन्फ्लुएंस, शाहजहां के टाइम पे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। औरंगज़ेब ने डिस्करेज किया था, उसने कोई भी इस आर्ट को इनक्रेज नहीं किया था। उसके अलावा देखो राजस्थानी पेंटिंग्स के बारे में बोलो, राजस्थान में 4 टाइप्स के हैं। एक ओवरव्यू दिखाता हूँ मैं। 16th सेंचुरी तक सिंपल पेंटिंग्स थी, 17th सेंचुरी तक थोड़ी सोफेस्टिकेटेड हो गई, 8th में पोर्ट्रेट बनने लगे राजस्थान के अराउंड। और थीम्स क्या होती थी, हंटिंग होती थी, राधा कृष्ण होती थी, और इंडिया और यूरोपियन का इन्फ्लुएंस होता था ये। ठीक है, अब देखो मेवाड़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मेवाड़ स्कूल ऑफ राजस्थानी पेंटिंग्स, इसमें भी फेमस है तमाशा पेंटिंग्स। ऐसे क्वेश्चन आता है कि तमाशा पेंटिंग्स किस स्कूल से रिलेटेड है, आपको लिखना है मेवाड़ स्कूल। वैसे ही रागमाला, नाम से पता चला राग, जो गाने वाले राग होते हैं ना, ये इनमें ऐसे होता है कि कोई बंदा गा रहा है और उसकी पेंटिंग बना रहे हैं। ठीक है, मतलब पोइट्री प्लस म्यूज़िक या विजुअल परफॉर्मिंग आर्ट्स जो होते हैं उनकी पेंटिंग्स बनाई जाती थी।
दो बहुत इम्पोर्टेंट है, साहिबुद्दीन रुकनुद्दीन पेंटर्स है इस टाइम के, मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के। उसके बाद किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स आ गया। राधा कृष्ण के पोर्ट्रेट्स बनाए इसने, प्राइमरी कलर यूज़ होते थे। आइज़ थी ना जो, वो लोटस पेटल की तरह दिखाई जाती थी इस किशनगढ़ स्कूल में। इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक तो निहाल चंद फेमस था इस पेंटिंग की, इस स्कूल का फेमस पेंटर, और था राजा समत सिंह। इसने बनी थानी एक पेंटिंग बनाई थी, उस पेंटिंग को इंडियन मोनालिसा बोलते हैं। और आप एक बार नेट पे सर्च मारना बनी थानी, तो याद रखने में आपको आसानी होगी। बहुत बार क्वेश्चन आया है कि इंडियन मोनालिसा किसने बनाई है, या फिर इंडियन मोनालिसा का क्या नाम है दूसरा, बनी थानी पेंटिंग है, ठीक है, या फिर ये किस स्कूल ऑफ पेंटिंग से रिलेटेड हुआ है, किशनगढ़। देखो बुंडी, उसके बाद है बुंडी पेंटिंग्स। इस पेंटिंग में वेजिटेशन है, वेजिटेशन दिखाई जाती है और मोस्टली रेड कलर से बनाई जाती हैं, ज़्यादा वेरिएशन नहीं होती इसमें। उसके बाद है अंबर, अंबर और जयपुर, अंबर एंड जयपुर। उसको प्रमोट करने वाला था सवाई प्रताप सिंह, ठीक है, सवाई प्रताप सिंह 18th सेंचुरी का टाइम था, उसमें फेमस हुई थी। इसमें प्राइमरी कलर्स यूज़ हुए थे बहुत सारे, बस इतना ही याद रखना है। अब आई हमारे पास पहाड़ी पेंटिंग्स। देखो पहाड़ी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जम्मू भी आता है, जम्मू का बसोली कठवा वाला रीजन, ठीक है। पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में आते हैं कांगड़ा, कांगड़ा वाला रीजन, कुल्लू, तांगताई जो लद्दाख में है, चंबा जम्मू का रीजन, बसोली वगैरह। लॉर्ड मैकेफे ने इसको डिस्कवर किया था 1835-36 में, कांगड़ा को डिस्कवर किया था कांगड़ा पेंटिंग्स को। सबसे पहले पढ़ेंगे बसोली। देखो ये हमने जम्मू कश्मीर के कल्चर आर्ट में भी पढ़ा है हमने, बसोली पेंटिंग्स। देखो बसोली पेंटिंग का सबसे फेमस पेंटर था देवीदास, लिखा देवीदास, 17th सेंचुरी में फेमस था ये। रसमंजारी पेंटिंग थी, कृपाल सिंह ने इसको ऑर्डर किया था बनाने को। और राधा कृष्ण की पेंटिंग्स भी थी बसोली में, मतलब राधा कृष्ण की थीम पर बनाई जाती थी ये बसोली पेंटिंग्स। कलर येलो होता था, ऑरेंज होता था, ठीक है। उसके बाद हम देखें कांगड़ा। कांगड़ा पेंटिंग को सबसे ज़्यादा फेमस किसने किया था, संसार चंद ने, ठीक है। कृष्ण, इसको भी कृष्ण की लाइफ के रिलेटेड पेंटिंग्स बनाई थी इसमें, कांगड़ा स्कूल में। और मोस्ट फेमस पेंटिंग थी 12 मंथ्स। ये जो 12 मंथ्स लिखा है ये पेंटिंग है कांगड़ा स्कूल की। इसमें इंसान के पूरे 12 महीनों में जो भी जिस भी एक्सप्रेशनों के थ्रू गुजरता है ना इंसान, उसको कैप्चर करने की कोशिश की गई है इस 12 मंथ्स में। ये पेंटिंग का नाम है 12 मंथ्स, ठीक है, कांगड़ा से रिलेटेड है ये, ठीक है। और ये थांगता लद्दाख में है, इसमें कुछ खास नहीं है, बस चाइनीज़ इन्फ्लुएंस है, सिल्क यूज़ होता है, बस ये है। उसके अलावा ये फोक पेंटिंग्स हैं कुछ जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, जैसे मधुबनी बिहार से। क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि मधुबनी पेंटिंग ये कौन सी स्टेट से रिलेटेड है, वारली ये है महाराष्ट्र, इसमें राइस बेस को डंग यूज़ होता है। मंजूषा ये भी बिहार है, मंजूषा। और पटना कलाम नाम से पता चल रहा है बिहार में होगा, बाज़ार बंगाल में, ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। कलमकारी आंध्र प्रदेश, कालीघाट वेस्ट बंगाल, पत्ता चित्र उड़ीसा, शोरा ये भी उड़ीसा में। मिनिएचर देखो, मिनिएचर वहाँ भी राजस्थान में भी, पहाड़ी भी राजस्थान में। पोता वेस्ट बंगाल, बेतकार झारखंड, फाड़ राजस्थान। चेरियल स्क्रोल पेंटिंग्स ये तेलंगाना में, काफ़ी इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स है, ठीक, सब याद रखना आपको। तो बस फ़िलहाल ये हमारा टॉपिक होता है ख़त्म यहाँ पे।